EU जो है वो क्यों आ रहा है? आखिरकार ये जो डील चल रही है आज से नहीं, 18 साल से नेगोशिएट हो रही है, 18 साल से। अचानक क्या हुआ? क्या हुआ अचानक? अचानक ये हुआ, ट्रम्प आया। ट्रम्प आया और ट्रम्प ने बहुत सी चीजों को नंगा कर दिया। देखिए, ये समझने वाली बात है, मेजर साहब जो कह रहे थे, यूरोप जो है अपनी सर्वाइवल के लिए लगा हुआ है। यूरोप की सबसे ज्यादा पिटी हुई है दुनिया में आजकल। यूरोप का अपना अस्तित्व ही जा रहा है। तो वो आप तो जानते हैं, हम सब इस बात की चर्चा कर भी चुके हैं कि इट इज कितने शर्म की बात है, दुखद बात है और हास्यास्पद है कि आज यूरोप जो है डेनमार्क और ग्रीनलैंड की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए बड़ा परेशान है। लेकिन जब इसी इंपीरियल कॉलोनियल आर्मी ने और इस कंट्रीज ने सारे दुनिया को बांट लिया था अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ करके, उस वक्त कहां गई उनकी वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, चाइना एंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे ऑक्यूपाइड। तो यूरोप जो है अपना खेल खेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। उसकी आपकी भारत से उसका कोई मोहब्बत नहीं है। इस बात को हमें मान के चलना पड़ेगा, जो कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म, वी हैव टू पुट प्रैग्मेटिज्म हमारे आंखों के सामने एंड आइडियलिज्म थोड़ा सा पीछे। कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वो नहीं चाहते हैं आपको इस भारत इसी वसुधैव में रहे। इस बात को हमें मानना पड़ेगा पहले। यथार्थ को अगर हमने ना माना तो हम अपने आप को ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो मेजर साहब कह सकते हैं कि जब युद्ध में उतरते हैं तो आपका दुश्मन आपको मारना ही चाहता है, आपको बस ये सोचना है कि हम उसे पहले कैसे मार दें। दिस इज द मूल मुद्दा जो हमें यूरोप के साथ करना चाहिए। यही वो कॉन्टिनेंट है जिसने सारी दुनिया को इंपीरियल कॉलोनिज्म के नाम से बांट रखा था। आज जब उनकी फट रही है, मैं कोलोकियल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि आज जब उनकी हालत खराब हो रही है, फट रही है, तो वो भाग रहे हैं भारत की तरफ। यही महिला जो ईयू की जो चीफ हैं, ये आई थी ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के। संजय जी आप नाराज मत होइएगा ब्यूरोक्रेट्स का नाम लेकर के, ईयू के ब्यूरोक्रेट्स लेकर के आई थी वहां पे। एंड वन मोर थिंग, मेरे से तो ब्यूरोक्रेट वैसे ही नाराज रहते हैं, तो मैं ईयू के जो मेंबरशिप है उसमें नाटो भी है। तो एक बात सोचिए जरा, ट्रम्प, देखिए हर एक आदमी जब गलत काम करता है तो जो हम मानते हैं गलत है तो उसमें थोड़ी सच्चाई भी होती है, हर चीज झूठा नहीं होता। तो ट्रम्प के कारण से एक चीज बात हुई है, हम टेक्नोलॉजी को मानते हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का हम आदर करते हैं। टेक्नोलॉजी डिसरप्ट करता है सारा कुछ। आप देखिए ना, आज पंजाब से लेकर के जयपुर, न्यूयॉर्क, आज हम इसी समय में लाइव बातें कर रहे हैं, डिजिटल फॉर फ्री, नो पेइंग फॉर दैट। माय सवाल इज लाइक दिस कि जब टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन इतना होता है, राइट, आजकल मैं रिजर्व बैंक में था तो वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फैसिट मशीन होती थी यूज कैलकुलेट करने के लिए। आज कौन देखता है फैसिट मशीन को, आज कौन देखता है फैक्स मशीन को। तो वो डिसरप्शन जो हुआ है, ट्रम्प इज कॉजिंग political disruption all over the world. This is something that I think we as Indians must recognize that ये disruption कर रहा है। आज मार्क कार्नी की जो स्पीच थी डावोस में, जिसकी लोगों ने बड़ी तारीफ की, ओ इट वाज अ हिस्टोरिक स्पीच, उसका मूल क्या था? He confessed as a confession in a priest block, in a priest chamber, that Lord, I have made a mistake. This rule-based order was all a farce. राइट, ये एडमिशन हुआ ना। यही बात हम संजय जी आपको याद होगा, हमारी आपकी चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था बाइडेन वाज टॉकिंग अबाउट रूल बेस्ड ऑर्डर। तो रूल बनाए किसने? व्हाई डोंट यू इंप्लीमेंट द रूल्स द वे इट ऑट टू बी? बट इट्स डिजाइन्ड बाय द वेस्ट, फॉर द वेस्ट, बाय द वेस्ट, ऑफ द वेस्ट। यू एंड आई आर ओनली सब्सक्राइबिंग टू दैट रूल बेस्ड ऑर्डर। वो हमारा तो था नहीं। यहां तक कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी इनका बनाया हुआ था, राइट? तो आप सोचिए इस बात को कि अब आपने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स बना दिया, जिसमें आपने यूएस को नंबर 66 पे रख दिया, 66 कर दिया, इंडिया को 16 नंबर पे 68 रख दिया, और हम अब 16 तो पे हैं, वहां भारत पर 16 पे है। अभी तक छाती पीटना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, उसको तो उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। तो उसकी तो वो चर्चा, एक जो तरीका होता है कि किसी चीज को आप इग्नोर कर दो। तो आपको याद होगा हमने कितनी बार आपसे कहा है कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के म्युनिसिपैलिटीज
इंडिया के 370 और सीए पे टीका टिप्पणी करते थे, रेजोल्यूशन पास करते थे, मैंने कितनी बार कहा कि भारत में झुमरी तलैया और ट्रैवनकोर ये लोग क्यों नहीं रेजोल्यूशन पास करते हैं यूएस के रेसिज्म के बारे में? क्योंकि हम इंटरफेयर नहीं करते। तो इस बात को मानना पड़ेगा जिस तरह से ट्रंप ने आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संजय जी, जो पिछला शो हुआ था जिसमें कि मैंने कहा था कि ट्रंप हेट्स नाटो एंड ही इज वर्किंग टुवर्ड्स डिसमेंटलिंग नाटो। इस किसका फायदा होगा? द ओनली व्हाइट ओनली मेंबर्स ओनली इनवाइटेड ओनली क्लब ऑफ वॉर मेंबर्स क्लब इज नाटो इन द वर्ल्ड। तो इसको डिसमेंटल किया जाए, यूएस इज बेयरिंग हाफ द खर्चा ऑफ दैट। तो ट्रंप उस हिसाब से देख रहा है, लेन देन के हिसाब से, कि मैं 680 बिलियन खर्चा कर रहा हूं, मुझे मिला क्या? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला? यू नो, दिस इज द इशू व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल विल हैव टू रियलाइज एंड रिकॉग्नाइज। को कहते नहीं है कि कहते हैं कि बेवकूफ आदमी भी झुंड चलाते चलाते कभी कभी उसकी जो काम कर जाता है। अपनी हरकतों से उसने क्या किया, उसके देखिए इंडिया ने उसका F-35 रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट। इंडिया ने उसके और बहुत सारी एम्बिशियस डील्स थी उसकी, जो सोचता था डील्स, वो रिजेक्ट कर दी। और ईयू पहुंच गया मदर ऑफ ऑल डील्स लेके। और उधर जो सोच रहे थे वो 114 रफाल का $36 बिलियन का वो सौदा एक हो रहा है। उसके बाद साफरान जेट इंजन $7 बिलियन का वो है, दैट विल बी मेड इन इंडिया। वो कंफर्म हो गया है। और उसके आगे आप देखिए कि Su-57 जो रशियन है, दैट इज नेक्स्ट, वो भी $8 बिलियन का है। तो $50 बिलियन का झटका लगा है यूएस इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, केवल इसलिए कि इन्होंने तमीज से बात नहीं की। राइट, आई एग्री। मतलब मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा सर, जिसपे इन्होंने 6 या 7 जो यूरोपियन लीडर्स हैड कम इन यूएसए टू मीट ट्रम्प, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा है और वो दाहिने देख के पूछ रहा है फिनलैंड का मिनिस्टर कहाँ है, उससे हाथ मिला के भी फिर वो देख रहा है, कह रहा है वेयर इज द मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। वो कहता भाई मैं हूं। इमेजिन हाउ एम्बैरेसिंग इट इज फॉर द हेड ऑफ स्टेट कि आपके टेबल पे बैठा और आप जानते ही नहीं कि ये कौन सी कंट्री है।